नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने 19 ही प्रश्न किए थे, तो दोस्तों उसी सीरीज को हम आगे लेके चलते हैं। और यकीनन कल के जो 19 प्रश्न थे उनकी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई थी वो आपको यकीनन काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और उम्मीद करूँगा कि ये जो आगे के प्रश्न होने वाले हैं वो भी आपको उसी तरीके से अच्छे लगे। दोस्तों, उम्मीद मैं आपसे सिर्फ इतना करूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे आप समझ के चलेंगे। अगर आपको समझने में या फिर कोई प्रश्न की डिटेल्स समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो में आप एक कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और उसमें खुद में भी सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें 20वें नंबर का जो प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है? सुमेलित कीजिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ प्रश्न का साइज। बिल्कुल ये हो गया सही। तो इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 4 के 4 विकल्प आपको दिखाने हैं इस क्वेश्चन में। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? सुमेलित कीजिए। खचाखच योगरूढ़ शब्द, मुरलीधर तद्भव शब्द, टिकट घर देशज, सांप संकर शब्द। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि खचाखच कैसा शब्द होने वाला है? देशज शब्द होगा। ठीक है दोस्तों। मुरलीधर की अगर हम बात करते हैं तो मुरलीधर कैसा होने वाला है? योगरूढ़ हो जाएगा। देखो, जब शब्द उत्पत्ति पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, शब्द उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, शब्द भेद पढ़ते हैं चैप्टर, तो मैं आपको बता रहा हूँ शब्द रचना के लिए जो शब्द बनता है उसकी 4 प्रोसेस होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर, चौथा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है आपका रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़, योग रूढ़। अब एक चीज़ समझ के चलना योग रूढ़ में। अब देखो, जो ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मेज, दिन, कुर्सी, इनके 2 हिस्से भी करेंगे तो वो सार्थक खंड नहीं बनेंगे। अब यौगिक शब्द होते हैं 2 शब्द, 2 शब्दों से मिलकर एक बना नया शब्द, और साथ ही साथ उसको हम कैसे करेंगे? उसको अगर हम देखते हैं तो हमें उसी रूप में वो शब्द दिखाई दे। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे लिख दूँ वी प्लस ज्ञान। अब मैंने बोला विज्ञान तो आपको साइंस ही दिखी ना, कुछ और तो नहीं दिखा। मैंने बोला विद्या, मैंने बोला विद्या, धन, आलय, आपको क्या दिखा? विद्यालय, हॉस्पिटल तो नज़र नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर मैं बोल दूं 10 प्लस आनंद, आपको क्या नजर आएगा? रावण। क्या आएगा दोस्तों? रावण। तो याद रखना, जो योग रूढ़ होते हैं वो सभी क्या होते हैं? बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अब देखो, मुरलीधर, मुरलीधर का मतलब क्या? मुरली को धारण करने वाला। अब हमारे दिमाग में चित्र किसका बन गया? कृष्ण भगवान का। जब 2 शब्द मिले और हमारा तीसरे की तरफ संकेत हो जाए तो उसको बोलते हैं योग रूढ़। तो मुरलीधर बोलते हैं, हमें कृष्ण भगवान याद आए तो ये योग रूढ़ हो गया। टिकट घर, जब 2 अलग अलग शब्दों से शब्द बने उसे बोलते हैं संकर शब्द। 2 अलग अलग देश से आए हुए शब्द बनते हैं। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये कैसा हो गया? देखो, संकर शब्द हो गया। अब सांप कैसा होता है दोस्तों? तद्भव शब्द होता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। खचाखच का मैंने क्या बोला? देशज। तो पहले का देखो तीसरा, पहले का देखो तीसरा, पहले का देखो तीसरा। मुरलीधर आपका है योग रूढ़, दूसरे का सेकेंड, तो दूसरे का पहले देखो बी का फर्स्ट ये कट, बी का फर्स्ट ये भी कट, बचा क्या? बी का देखो सेकेंड। तीसरे में देखो संकर शब्द आए, चौथा हो गया ये। और देखो 5वें का बोला था फर्स्ट, नहीं, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? कैसे गलत हो रहा हमारा? खचाखच हो गया हमारा देशज शब्द, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। ठीक हो गया। मुरलीधर योग रूढ़, तो दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, तो ये हमारा हो गया कट। ठीक हो गया। तीसरा टिकट घर, संकर शब्द तीसरे का, चौथा ये देखो तीसरे का, चौथा ये हो गया। और सांप जो है वो तद्भव है, तो ये सेकंड हो गया। आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, दोहा के बारे में मैं आपको कल बता के आया था। दोहा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि दोहा जो है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। और ये क्या होता है? अर्ध, अर्ध, सम,
मात्रिक छंद है। ठीक है, अब देखो दोहा का उल्टा क्या होता है, याद रखना, दोहे का उल्टा सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। अब दोहे में 4 चरण थे, अर्ध सममात्रिक ये छंद होता है। अब प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। किसकी बोल रहा है? दोहा ऐसे देखो, ये 2 पद पंक्ति बनाते हैं और इनके बीच यति लगी होती है, तो पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है और 4 ही होता है। 4 चरण होते हैं दोहे में। ठीक है, 4 चरण, 1, 2, 3, 4। बोला पहले चरण में और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं, दूसरे में और चौथे में समान मात्राएं होती हैं। तो बोला पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं पहले चरण में, बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? 13 मात्राएं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 13 मात्राएं होती हैं। इसमें 13 होंगी और इसमें भी 13 होंगी, और इसमें कितनी होंगी? 11, और इसमें भी 11। तो याद रखना 13, 11 ये किस में होता है? दोहा में होता है। ठीक है, दोहे में क्या होते हैं? 13 और 11 होती हैं मात्राएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम चरण में और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 नहीं, 1 मिनट है, 13, हाँ 13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11 होती है। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, दोहे की ट्रिक। देखो 1 बोले तो 11, 2 से बोले तो दोहा आ गया नाम, और इधर देखो 13, 11 और 13। तो पहले कितनी? 13 मात्राएं हैं, फिर अंतिम वाले में 11 मात्राएं हैं। अगला शब्द आ रहा है 22वां प्रश्न, देखते हैं। मैं समय थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आप चीज़ों को समझें बारीकी से। ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? क्या बोल रहा है? हस्ती निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हाथी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। चौथा का तत्सम शब्द है, किसने कहा? चौथा का तत्सम, चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ, चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? चौथे का क्या हो जाता है? चतुर्थ हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब एक चीज़ समझ के चलना, आपका चतुर्थ हो गया, ये तो बेसिक ही प्रश्न था। खैर चौथे में चतुष्पद बोल सकते थे, लेकिन नहीं, चतुर्थ बोलेंगे हम, याद रखना। 24वां प्रश्न आ रहा है, सभी तत्सम शब्द किस वर्ग में है? काज, टिकट, आग, आदमी, कार्य, वायु, अक्षर, रात्रि, गुलाब, चश्मा, बाग, कान, सब, बाग, चाकू, औरत। तो दोस्तों ये बताओ, औरत क्या तत्सम शब्द है? नहीं भैया। क्यों? औरत तो खुद ही अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा, टिकट देखो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे ऐसे ही पकड़ लेंगे देखो अब हम। ठीक है, आदमी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। काज देखो ये तद्भव शब्द है, कार्य का। ठीक है, चश्मा देखो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, कान देखो तद्भव है, कर्ण का। ठीक है, अब देखो कार्य शुद्ध है, वायु शुद्ध है, अक्षर शुद्ध है, रात्रि शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने सब में आपको बता दिया, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न बोल रहा है, 25वां प्रश्न, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द क्या हैं दोस्तों? तत्सम है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, मम्मा, हाथी, कार्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग। अब मुझे बताना, क्या शर्करा सही है? तत्सम बिल्कुल सही है। पवन क्या शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध होती है। ठीक है, तो पवन का जो तद्भव होता है वो पौन होता है, पौन। ठीक है, और ज्येष्ठ का तद्भव क्या होता है? जेठ होता है। अग्नि का क्या तद्भव होता है? आग होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तुम्हें देखो इसमें देखो मम्मा, घोड़ा देखो घोटक होना चाहिए था कायदे से, है ना। आगे बढ़ते हैं। किताब देखो अरबी भाषा का शब्द है। अगला शब्द आ रहा है, आज ये पीडीएफ बड़ी परेशान कर रही है।
26वां प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? अच्छा, वकील, दिनांक, मैं आपको अदालत, तमाम, दिनांक नहीं तारीख, इत्र, कब्र, अल्लाह, हलवाई, लिफाफा, तकिया, नहर, किराया, मुश्किल, मौसम, मुहावरा। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, वकील, औलाद, अक्ल, इलाज, हैजा, अदा, नगद। तो सब किस भाषा के शब्द है दोस्तों? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर तुर्की के जानने हैं तो तुर्की के देखो बेगम होती हैं। बेगम मैं तुम्हें मोटा बता देता हूँ। बेगम है, कैंची है, दरोगा है, कलगी है, नागा है, सराय है, चौगा है, और लाश है, खच्चर है, तमंचा है, तोप है, बारूद है, सुराग है, ठीक है, कुड़की है, चेचक है। ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली की अगर हम बात करते हैं तो कर्नल है, और आपका कर्नल हो गया, रिवॉल्वर हो गया, पादरी हो गया, कॉफ़ी हो गया, पपीता, गमला, है ना, कमीज, स्त्री, बाल्टी, गोदाम, नीलाम, फीता, और क्या बोल सकते हैं इसमें, अनानास, काजू, तंबाकू, और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, और आया, और हम क्या बोल सकते हैं इसमें, पुर्तगाली में क्या शब्द आ सकते हैं? तो इतनी ही अभी दिमाग में आ रहे हैं दोस्तों। फारसी में देखो सदार, है ना, चश्मा, चेहरा, पुल, पुल को ले दूसरा शब्द आता है, पुल के लिए, पुल के लिए एक शब्द आता है, वो होता है फारसी का ही। और इसमें अमरूद, ठीक है, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आ रहा है आपका, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मयूख, मोर, रोशनी, सूर्य, चंद्रमा। तो मयूख जो है, मयूख याद रखना, मयूर नहीं लिखा है, हाँ, क्या नहीं लिखा है? मयूर नहीं है, ध्यान देना। मयूख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? मोर, रोशनी, सूर्य, चंद्रमा। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? रोशनी। मयूख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? रोशनी, अंशु, याद रखना, रोशनी, अंशु, रश्मि, मरीचि, मरीचि, ठीक है, प्रभा, ठीक है, ये सब किसके होते हैं? रोशनी के पर्यायवाची होते हैं। अगर हम मोर की बात करते हैं तो मयूर, सिखी, केक, नीलकंठ, सारंग, ये अच्छा शब्द आया देखो, सारंग, मेहपिर्य, ये किसका है? मेहपिर्य, मोर का ही होता है। और यहीं पे बात करें सूर्य का तो देखो, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, है ना, भास्कर, और क्या हो सकता है? आदित्य, दिनेश, और क्या बोलते हैं? रवि, ठीक है, ये सब किसके होते हैं? सूर्य के होते हैं। चंद्रमा की बात करते हैं तो हमें पता है भैया, राकेश, चांद, मयंक, विधु, राकेश, ये सब किसके होने वाले हैं दोस्तों? चंद्रमा के पर्यायवाची होने वाले हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताओ। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार होते होंगे। कितने होते होंगे? 2, 4, 6, 8, कितने होते हैं दोस्तों? 28 का क्या आंसर जाने वाला है? ए। 2 कौन से होते हैं? याद रखना, अविकारी, अविकारी। दूसरा कौन सा होता है? विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विकारी शब्द देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का प्रयोग, मतलब कि ये ऐसे शब्द जो कि क्या हो जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रयोग होकर उनमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। अगर जैसे मान लो ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। या फिर उनका जब प्रयोग किया जाता है उनमें बदलाव आ जाता है। जैसे कि देखो, लड़का, लड़का, ठीक है, लड़का का हम क्या रखते हैं? लड़के, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं अविकारी, अविकारी देखो, अविकारी, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रयोग करने पर भी कोई भी विकार नहीं होता। जैसे मैं बोल दूं अभी, या जैसे मैं बोल दूं दिन, या बोल दूं रात। दिन और दिनों, कई दिनों की बात है, तो ये दिनों की बात है, परिवर्तन तो नहीं हो रहा है वैसे। लेकिन मैं बोल सकता हूँ उसमें, जैसे मेज, मेज बोल दूं,
कुर्सी, कुर्सी भी हमारा वैसे एक वचन से बहुवचन में चले जाता है, कुर्सियाँ। ऐसे शब्द जो इनमें परिवर्तन ना हो किसी भी हाल में, जैसे देखो पर, तो, वो, एवं, या, ये शब्द में लिंग कारक किसी भी आधार पर क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को अविकारी शब्द कहते हैं। अगला शब्द आ रहा है देखो हमारा 29वां, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? याद रखना, हंस पद अल्प विराम का, लोप विराम का, पूर्ण विराम का, त्रुटि विराम का। दोस्तों त्रुटि विराम का हंस पद एक और, हंस पद जो नाम है वो त्रुटि विराम का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं लिख दूं, देखो उसका प्रयोग, राम स्कूल है। अब मुझे लिखना था यहाँ से गलती से राम स्कूल जाता है, तो मेरा भूल गया, तो मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ जाता है, तो ये हंस पद हो गया। जो चीज़ छूट जाती है उसको दोबारा लिखने के लिए। अगला सवाल आ रहा है, निम्न में से योग रूढ़, याद रखना योग रूढ़ बोले तो बहुब्रीहि समास के जैसे, या बहुब्री समास, जो बहुब्री समास के एग्जाम्पल होते हैं वही योग रूढ़ कहलाते हैं। दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को ही योग रूढ़ कहते हैं, जिनका अर्थ कहीं जाए तीसरी ओर को चला जाए। पीला पर दूध वाला जलज। अच्छा ये बताओ, जलज बोल के आपको क्या कमल नजर आया? कमल बिल्कुल आया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसमें योग रूढ़ में चले जाएगा। अब देखो 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, विश्वानस, शार्दुल, तरणी। अच्छा, दिवाकर, विश्वानास, विश्वानस, तरणी, शार्दुल। तो दोस्तों इसका देखते ही तुम्हें पता लग गया होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डी? शार्दुल सूर्य का नहीं होता, जबकि शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? शेर का पर्यायवाची होता है। शेर को ही अगर हम देखें, सिंह, नाहर, इसको क्या बोलते हैं, केहरी। याद रखना सभी लोग, केहरी। वनराज, वनराज तुम देखते ही पकड़ लेंगे, वनराज। मृगराज, मृगराज को भी हम समझ जाएंगे। तो केहरी, केहरी बहुत अच्छा शब्द आया। मृगेंद्र, मृगेंद्र को भी हम एकदम देखते ही हम इसको पकड़ सकते हैं, मृगेंद्र को। तो सबसे अच्छा जो शब्द मुझे लगा इसमें क्या लगा, केहरी। क्या दोस्तों, केहरी किसका है? शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, तिमिर, रुद्र। तो दोस्तों आपको देखते ही आंसर पता चल चुका होगा, आंसर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि रुद्र जो होता है वो किसका होता है? रुद्र दोस्तों शिव का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? ये शिव का पर्यायवाची होता है। और शिव के लिए अगर महादेव, शिवजी, नीलकंठ, शंकर, महादेव आदि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आशुतोष सबसे अच्छा शब्द है। 33वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, माफी चाहूँगा। तद्भव शब्द क्या होते हैं? इधर देखो, हिंदी जो विकास क्रम होता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, मतलब इनके साथ चलते चलते उनके रूप और में क्या हो गया, उनके रूप और आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उन्हीं को कहते हैं तद्भव शब्द। तद मतलब भव, तद मतलब उससे, और भव मतलब बना, मतलब उससे बना। जैसे कि मान लो कार्य, कार्य के लिए अब हम यूज कर रहे हैं काज। कार्य तत्सम था, शब्द था, उसी से क्या बन गया, काज बन गया। तो ये उससे बना, उस तद और भव, तद मतलब उससे, भव मतलब बना। किससे बना? ये किससे बना? कार्य से। तो ये तत्सम शब्द होता है। और तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, जैसे पहले किया जाता था वैसे ही आज किया जाता है, उन्हीं को तत्सम शब्द कहते हैं। और जिनका रूप प्रयोग में, मतलब उनका रूप जो है बदल गया है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि तद्भव है। सभी शब्द कैसे होने चाहिए? तद्भव होने चाहिए। अच्छा मुझे बताएंगे जरा सा, एक शब्द मुझे बताना, क्या आग तद्भव तत्सम है? अग्नि होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। क्या जीव को जिह्वा कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या घर को ग्रह कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? ये शब्द सभी क्या हैं दोस्तों? तद्भव हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें रात्रि हो रहा था, लेकिन दिक्कत क्या, सत्य आ गया। देखो यहाँ पे
है ना। तो कुछ और शब्द में क्या हो गया, तत्सम शब्द भी हमें देखने को मिल गए, जैसे दुर्बल, पुष्प। देखो और में क्या हो रहा है कि तत्सम तद्भव मिक्स होके आ गया है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से क्या सारे शब्द तद्भव हैं। 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिवस, दिवा, वासर, विभावरी। तो दोस्तों देखते ही तुम्हें पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है, विभावरी, क्योंकि विभावरी दिन का नहीं होता है, विभावरी रात का पर्यायवाची होता है। रात्रि, निशा, सरवरी, राका। सबसे अच्छा मुझे रात्रि का सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ना, वो सरवरी है, मेरा फेवरेट है ये, मेरा पसंदीदा है ये सरवरी, रात सरवरी। अब देखो इधर अगला शब्द है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? मलिदा, पैमाना, इस्तीफा, तनख्वाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इस्तीफा। इस्तीफा किस भाषा का शब्द होता है? अरबी भाषा का शब्द होता है। हजार, हजार, सफ्ताह, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। पैमाना, कूद, दीवार, ये सब किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। गोश, गरम गोश, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। विदेशज, विदेशज शब्द चश्मा, जूता, जीव, वायु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ये है चश्मा, क्योंकि चश्मा किस भाषा का शब्द होता है? विदेशज भाषा का, साथ में फारसी भाषा का शब्द होता है, ठीक है। जूता देशज शब्द होता है, और जो जीव होता है, जीव, ये तद्भव है, और वायु जो है वो तत्सम है, लेकिन चश्मा जो है वो विदेशी भाषा के साथ में फारसी भाषा का शब्द है। 37वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, और प्रश्न आपको अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। देखो अगर यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो को, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद भी करूँगा मैं आप पूरी वीडियो देखो। आप लोग वैसे पूरी वीडियो देखते हो नहीं, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दूं, या फिर कुछ नई चीज़ें देने की कोशिश करूं, जिससे आपको पढ़े, आप जब पढ़ो, आप अपना जब समय दो, तो आपको लगे कि हाँ भाई मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें इसमें मिली हैं, ठीक है। विदेशी, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त। तो दोस्तों इसमें अब मुझे बताना कि विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। तो इसमें देखो बी जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, और अमीर जो होता है अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द होता है। उष्ट्र जो होता है वो तत्सम शब्द है ना, किसका है? ऊंट का होता है, पता ही होगा। प्रिय देखो पिय का तत्सम रूप होता है, और भक्त भी तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजायब घर जो है देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, और तद्भव शब्द है, और संकर शब्द है। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या हो जाने वाला है? अजायब घर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्यों है? क्योंकि अजायब और घर दो लोगों से, दो चीज़ों से बना है ये। एक बना है अजायब, अजायब प्लस घर से मिलकर बना है। अजायब जो शब्द है, याद रखना किस भाषा का शब्द होता है? अजायब अरबी भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। और घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का। जब दो अलग अलग देश के शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द हम कहते हैं दोस्तों। अगला शब्द आ रहा है 39वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी, कान। तो देखते ही तुम्हें पता लग गया होगा, इसमें ज़्यादा समय दूंगा नहीं मैं। देखो क्या हो गया, कान अपना देशज शब्द होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझने वाली आ रही है कि कान जो है वो विदेशी शब्द नहीं है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है ना, जिसका तत्सम रूप क्या होता है? वो कर्ण होता है, सभी को पता होगा। अब बात करते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो दोस्तों ये संकर भाषा का शब्द है। छाया प्लस दार। देखो छायादार, छाया हिंदी भाषा का शब्द होता है, दार फारसी भाषा का शब्द होता है। देखो उधर छाया, छाया प्लस दार। अब देखो छाया कहाँ है? हिंदी, हिंदी, और दार फारसी। याद रखना है दार हमेशा लग के आता है पीछे से, और दार किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। कभी कभार पेपर में ये भी पूछा जा सकता है छायादार किन दो देशों के शब्द से मिलकर बना संकर शब्द है, तो वहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ऐसे तुम पकड़ लोगे कि इसमें दो शब्द मिल गए, अरे यार ये तो दो शब्द के। तो तुम्हें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा शब्द किस देश का है दोस्तों, ठीक है। 41वां प्रश्न आ रहा है। 41वें प्रश्न को देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जिमूत, वारिद और मरकट। तो दोस्तों विकल्प इसमें काफ़ी अच्छे बना रखे हैं, थोड़ा और कंफ्यूजन हो सकता था विकल्पों के साथ, लेकिन इनमें क्या कर दिया? मरकट को बना दिया। और मरकट किसका होता है दोस्तों? बंदर का पर्यायवाची होता है, जैसे वानर, कीश, कपी, शाखा, मृग, ठीक है, ये सब बंदर के होते हैं। और देखो अभ्र और वारिद, वारिद बादल का होता है, अभ्र भी बादल का होता है, जिमूत, जिमूत भी किसका होता है? बादल का होता है, ठीक है। अब देखो 42वां
42वां प्रश्न देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। अच्छा ये बताओ अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होने वाला है। अच्छा घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अश्व होता है, घोड़ा जो तद्भव शब्द है उसी का तत्सम रूप होता है घोड़ा। अब देखो अनंत, अनंत शब्द तो एक अलग ही हो गया ना, अनंत तो बनेगा नहीं। और घोड़े के लिए तुरंग, बाजी, हाई, हरी, हम ये सब यूज करते ही करते हैं, है ना। लेकिन देखो सुरपति इंद्र हो गया, दिनकर, दिनकर अपना वो सूर्य के लिए होता है ना। तो ये शब्द तो अलग हो गए। अगला शब्द आ गया हमारा 43वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है। पति भार्या, नदी प्रस्तर, चंद्रमा आदित्य, धनुष कोदंड। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा शब्द आ गया भैया। पति भार्या, नदी प्रस्तर, चंद्रमा आदित्य और धनुष कोदंड। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला, सही। तो धनुष को कोदंड कहते हैं, ये याद रखना। धनुष कोदंड सही पर्यायवाची होता है। और अगर हम इसके अन्य देखें तो याद रखो धनु, ये तो हम पकड़ लेंगे। एक है सरासन, सरा। अब देखो मैं जब भी इसको पढ़ाता था तो मैं क्या बोलता था कि जब रामलीला भी चलती तो परशुराम आता है, जब धनुष टूटता है तो शंभु, वो बोलता नहीं शंभु सरासन, शंभु सरासन, उसकी एक लाइन आती है, आपने कभी सुनी होगी उसकी चौपाई, शंभु सरासन कही तोड़ी, इस तरीके से एक लाइन आती है। तो शंभु सरासन, शंभु क्योंकि वो जो धनुष तोड़ा होता है वो शिव जी भगवान का होता है। शंभु सरासन किसने तोड़ी, इस तरीके से वो लाइन बोलता है। तो सरासन किसका होता है, आपका धनुष का ही पर्यायवाची शब्द है। अब देखो इसमें पिनाक, कितना अच्छा शब्द है, देखो ये पिनाक, पिनाक याद रखना। कमान, ठीक है, विसी खासन, धनुष के चलने, तीर के नहीं चलने, तीर के नहीं है, धनुष के हैं, याद रखना इस चीज़ को। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या बोला था, देखो जो गलत गया पति वाला, ठीक है। जो भार्या होता है ना, भार्या वो पति का नहीं होता, वो पत्नी का होता है। सबसे पहले तो इसको समझो, पत्नी के लिए होता। अरे ये क्या हो गया, पत्नी, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो जरा, पति के लिए समझो। पति के लिए, पति के लिए क्या यूज़ होता है, याद रखना वल्लभ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पति है ना, पति। स्वामी ये हम सभी को पता है, स्वामी। प्राणनाथ हम सभी को पता है, शौहर हम सभी को पता है। तो भार्या की हम बात करते हैं, भार्या की, भार्या बोले तो पत्नी, अर्धांगिनी, पत्नी, सती, गृहिणी, सहधर्मिणी, ये हम सबको पता है दोस्तों। नदी की हम बात करते हैं, नदी की, सरिता, सरिता हम सभी को पता है। तरंगिणी, तटिनी, प्रवाहिनी, धारिणी, सलिल, सलिलपय, ये सब इसके होते हैं। प्रस्तर बोले तो पत्थर, अश्म, ऊपल। मैंने याद रखा था, मैं आपको एक वीडियो में बताया भी था कि पत्थर के लिए सबसे अच्छा शब्द आता है ऊपल, और ऊपल बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे, मेरा फेवरेट, मेरा पसंदीदा शब्द है पत्थर के लिए ऊपल का प्रयोग करना। मैं हमेशा पत्थर की जब बात आती हूँ ऊपल जरूर बोलता हूँ। और एक शब्द आता है अश्म, क्या आता है दोस्तों, अश्म, ऊपल, परस्तर, पत्थर, पाषाण, ये सब किसके होने वाले हैं, पत्थर के होते हैं। चंद्रमा की, चांद, हिमांशु, राकेश, राकापति, है ना। अब देखो इसमें क्या आया था, सूर्य, भानु, मार्तंड, भास्कर, ये सब किसके होते हैं, सूर्य के होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 43वां या 44वां प्रश्न देखते हैं। सैंधव किसका पर्यायवाची है, 44वां प्रश्न देख लेते हैं। सैंधव किसका पर्यायवाची है, हाथी, घोड़ा, नदी, पहाड़। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, घोड़ा। सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची होता है, जबकि हाथी के लिए हस्ती, कुंजर, गज, द्विरथ, द्वीप। देखो द्वीप ये हाथी का है, देखो ये द्वीप जो लिखते हैं ना, द्वीप, इस तरीके से द्वीप, ये हाथी का पर्यायवाची होता है। अब देखो इधर 45, पंकज शब्द निम्न में से किसको संबंधित है। पंकज शब्द निम्न में से किसको संबंधित है, रूढ़ शब्द को, यौगिक को, योग रूढ़ को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योग रूढ़ को। पंकज का अर्थ देखो, पंक प्लस पंक प्लस ज, पंक मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, कौन, कमल, 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 तीसरी ओर इशारा गया तो योग रूढ़ और बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों। अगला शब्द आ गया मच्छरदानी शब्द है, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज और संकर शब्द है। तो दोस्तों 46 का देखो
क्या बोला है, मच्छरदानी कैसा शब्द होने वाला है, संकर शब्द होने वाला है, क्योंकि देखो मच्छर हिंदी भाषा का शब्द है और दानी फारसी भाषा का शब्द है। मच्छरदानी हिंदी प्लस फारसी का प्रयोग इसमें हुआ है। 47वां प्रश्न देखते हैं, और ये वीडियो हो चुकी है मुझे लगता है काफ़ी लंबी, और 29 मिनट की वीडियो हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य का अंग नहीं है, उपमा, अलंकार, बिंब, रूपक और सराहना। निम्नलिखित में कौन सा काव्य का अंग नहीं है, तो काव्य का अंग कौन कौन सा नहीं है, तो इसमें सही क्या उत्तर जाने वाला है, सराहना जो है काव्य का अंग नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है और अंतिम प्रश्न आ रहा है दोस्तों, बायोमेट्रिक डिवाइस जो होती है, अच्छा 49वां, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है। भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है, कार्यालय भाषा नीति, बहुभाषी शिक्षा, मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है, त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। पहली भाषा जो होती है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। दूसरी भाषा जो होती है वो हिंदी भाषा राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होती है। तीसरी जो होती है वो हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाओं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला में से कोई एक होती है। तो कह रहा है कि भारत की जो विश्वविद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है, त्रिस्तरीय को बोला जाता है। पहले तो होगी मातृभाषा, दूसरी उसकी अपनी राजभाषा होगी एक प्रकार से, तीसरी जो हो गई उनकी अपनी लैंग्वेज, और दूसरी राज्य की लैंग्वेज, ठीक है, या गैर हिंदी अपनी लैंग्वेज जो भी है। बायोमेट्रिक डिवाइस है, देखो बायोमेट्रिक डिवाइस है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है एक प्रकार से। जब हम बायोमेट्रिक में, देखो बायोमेट्रिक में ऐसे अंगूठा लगाते हैं और अंदर को संकेत जाता है, तो वो आउटपुट की इनपुट होगी, तो वो कैसी हो जाएगी दोस्तों, इनपुट हो जाएगी। आउटपुट तो वो होता है जो अंदर से बाहर को फेंकती है चीज़ें, मतलब जो हमें बाहर को देती है। लेकिन इनपुट वाली डिवाइस बायोमेट्रिक में तो हम अंगूठा लगाते हैं और संकेत जाता है अंदर की तरफ को, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। आशा करूँगा आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने वीडियो बहुत लंबा खींच दिया, लेकिन प्रश्न इतने अच्छे होते हैं कि मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरा टारगेट ये होता है कि भाई चीज़ें दो तो अच्छी दो, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको यकीनन सफलता की राह पे एक अलग मुकाम पर लेके जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।